जो बात है वो बताना चाह रही हूँ कि ये बात मैं शायद ही कभी बोल पाती ऐसे, लेकिन अभी मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं काफ़ी परेशान तो हूँ। क्यों? ये बात शायद मैं कभी अपने घर वालों को या अपने दोस्तों को या अपने जो भी हैं उनको बता पाऊँ, क्यों नहीं बताना चाह रही। शायद इसमें मेरी थोड़ी सी बात रह पाएगी, या फिर क्या बताऊँ अब मैं आपको। तो बात ये है कि आज से 3 साल पहले मैंने एक एविएशन सेक्टर में, मतलब एविएशन इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन लिया था। और जब मैंने एडमिशन लिया तो वहाँ पे मुझे ऐसा बोला था कि आपको तो 6 मंथ में प्लेसमेंट वगैरह मिल जाएगा, लेकिन जो मिला नहीं, क्योंकि आज मुझे 3 साल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये इन लोगों ने बड़े वादे किए कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो मेरी फैमिली ने बड़ी उम्मीद से मुझे यहाँ पे भेजा इंदौर में। और उस इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो है अक्सा इंटरनेशनल। तो मैं बात अगर वहाँ तक पहुँच रही तो मैं बताना चाह रही हूँ कि आपने काफ़ी करियर हमारा जो है बर्बाद कर दिया। और जब मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया उसके बाद से जॉब तो देखना, मतलब देख ही रही हूँ मैं तो जॉब, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है गाइस। और ये बात तो मैं घर वालों को भी नहीं बता सकती कि ऐसा ऐसा हुआ है। उनको तो मैंने बोल रखा है कि मैं जॉब कर तो रही हूँ, लेकिन एविएशन में नहीं कर रही हूँ, दूसरी जगह तो कर रही हूँ। हाँ ठीक है, वो मैं कर रही हूँ, वो सिर्फ ऐसा है कि टेम्परेरी। लेकिन जो हमारा जो सपना था, जो इन्होंने दिखाए थे हमको सपने, उसमें से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन लाइफ ज़रूर पूरी बर्बाद हो चुकी है। और अब इन लोगों ने, मैं शायद उस इंस्टीट्यूट को मैं छोड़ भी देती, लेकिन इन लोगों ने मुझे लोन, एजुकेशन लोन के चक्कर में जो मुझे फंसाया है, मुझे एक एजुकेशन लोन के चक्कर में फंसा दिया। उसकी वजह से मुझे वो इंस्टीट्यूट में मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ। अब जाके उसकी EMI कंप्लीट हुई है, लेकिन उन्होंने मुझे प्लेसमेंट तो नहीं दिया। और उनका एक वादा था कि एक पॉलिसी थी उनकी, उन्होंने बोला था कि आपको तो 6 मंथ में प्लेसमेंट देंगे, 100% देंगे। 6 मंथ की बजाय आज मुझे शायद 3.5 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी भी वही मतलब उनके, क्या बताऊँ मैं, कि अभी भी मैं उस एविएशन में जाने के लिए तैयारी कर ही रही हूँ। लेकिन ये लोग जो हैं वो बोलते हैं कि आप बाहर चले जाइए, आपको यहाँ से नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कैंपस नहीं आ रहा है। तो आपको ये चीज़ पहले सोचनी चाहिए थी ना कि आपके यहाँ पे कैंपस नहीं आ रहा, तो आपको बच्चे से तो सब नहीं बोलना चाहिए था। अगर आपके यहाँ पे कैंपस नहीं आ रहा है तो आप बच्चों को एडमिशन क्यों दे रहे हैं? अब बाहर जाना, किसी कंपटीशन को फेस करना बहुत बड़ी बात होती है। पहली बात तो बाहर जाने के लिए पास पैसे तो नहीं है मेरे पास इतने कि मैं कहीं बाहर जाके अपना करियर फिर से रिस्टार्ट कर सकूँ, फिर से कहीं सेटल हो सकूँ। ऐसा तो नहीं कर पा रही हूँ मैं। और यहाँ पे भी रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि अरे अब मैं क्या करूँ, कुछ क्या करूँ क्या नहीं करूँ, जो कर रही हूँ उसको कर रही हूँ, बस ऐसा हो रहा है और कुछ हो नहीं पा रहा है। सक्सेस के नाम पे तो सक्सेस जो है 0% मिली है। और लाइफ तो काफ़ी बर्बाद हो चुकी है। फैमिली की तरफ से तो फुल प्रेशर है इस चीज़ का कि आपने जो किया है उसमें आप क्यों नहीं कर पा रहे हो। बाहर जाके कंपटीशन फेस करना तो फिर भी ठीक है, बाहर जाने के लिए कुछ होना भी चाहिए, लेकिन ये जो इंस्टीट्यूट है, जो हमसे जो वादा किया था, इसमें जो हमसे जो वादा किया था कि आपको प्लेसमेंट दे देंगे हम लोग, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, इन्होंने ऐसा कुछ किया तो नहीं। उल्टा मेरे ऊपर ही सब चीज़ भारी पड़ गई। और मैंने उनको कई बार बोला, मैं पिछले 2 साल पहले जब मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, 2 साल से मैं इंस्टीट्यूट में जा रही हूँ। हर महीने में एक बार जाती हूँ। और जब भी जाती हूँ, जब मैं यही पूछती हूँ कि वहाँ के जो प्लेसमेंट डायरेक्टर हैं वो कहाँ पे हैं, वो 2 साल से इंस्टीट्यूट ही नहीं आ पा रहे हैं। अब वो 2 साल से इंस्टीट्यूट क्यों नहीं आ पा रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं आ पा रहा है। वो मुझसे मिलना नहीं चाहते कि क्या बात है। और अगर ये बात उन तक पहुँच रही है तो मैं बताना चाह रही हूँ कि सामने से तो आप कभी बात नहीं करने आओगे, तो फिर हमारा और आपका कभी मिलना नहीं होगा। और ये बात मैं अपनी फैमिली को तो और बिल्कुल नहीं बता सकती कि ऐसा ऐसा सब हुआ है, लेकिन मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू ये बात बताना चाह रही हूँ कि मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं किसी से बात नहीं शेयर कर पा रही हूँ। और मेरे पास एक्चुअली कोई है भी नहीं ऐसा बात शेयर करने के लिए,
लेकिन इसके थ्रू शायद अगर कोई मेरी बात समझ जाए तो उन तक पहुंचा दे कि आपने जो किया है ना वो बहुत ही बेकार, मतलब बहुत ही घटिया हरकतें की है आपने लोगों ने, इंस्टीट्यूट वालों ने, जो हमारे साथ जो स्कैम किया हुआ है, जो आपको नहीं करने चाहिए थे कि मिडिल क्लास फैमिली के लड़की के साथ। और मेरे साथ तो मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे, बस वो बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता तो मुझे भी था कि अगर मैं ये सब वीडियो या कुछ भी बना के अगर डालती हूँ तो इसमें इज्जत मेरी कम होगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी एक चीज़ करने से किसी का भला हो रहा है तो वो मेरे लिए सही है। फिर अगर किसी भी बच्चे को आगामी समय में अगर एडमिशन उसमें लेना हो तो वो ये वीडियो ज़रूर देखे और एक गौर करे कि शायद ये लड़की शायद सच बोल रही है। और इससे आगे मैं क्या कहूँगी कि मतलब उन्होंने जो करियर बर्बाद किया उसके आगे तो हम किसी को ये भी नहीं बोल सकते कि आप हमारा साथ दो या कुछ भी ऐसा करो हमारे साथ, ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। 3.5 साल हो चुके हैं इस इंदौर शहर में और परेशानी के अलावा मेरे पास लाइफ में कभी कुछ आया भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और इतनी सारी डिग्रियां लेने के बाद अगर इंसान के पास अगर नौकरी नहीं होती तो वो बहुत परेशान रहता है। परेशान ऐसा कि इतनी सारी डिग्री अगर करता है, पहले ये बोलते थे कि आप पढ़ाई करो तो शायद आपका कुछ हो जाए, इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद भी अगर आप बेरोजगार हो तो आपकी वैसे भी फैमिली में कोई इज्जत नहीं है। और दोस्त लोग तो फिर दूर हो ही जाते हैं धीरे धीरे करके, और लाइफ में वो लोग बचे ही कौन होते हैं आपकी इज्जत करने के लिए। रिश्तेदार तो रिश्तेदार तो किसी की भी इज्जत नहीं करते अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, ऊपर से आप अगर एक लड़की हो और आपके ऊपर पूरे फैमिली का प्रेशर हो तो आप क्या कर सकते हो। तो ये बात मैं कभी शायद भूल नहीं पाऊंगी कि मैं किसी से ये बात कभी शेयर नहीं करती, लेकिन मेरी सिस्टर ने मुझे फोर्स किया कि अगर तो ऐसे बात नहीं करना चाहती तो ऐसे कर सकती है, शायद किसी न किसी से तेरा कम्युनिकेशन ऐसा हो सकता है। और ये बात शायद उन तक पहुंच सकती है जिसको मैं सुनाना चाह रही हूँ। ये जो इंस्टीट्यूट है अक्षर इंटरनेशनल, उसको मैं ये बात बताना चाह रही हूँ कि आपने जो किया है वो नहीं करना चाहिए था आपको। और जो भी आप लोगों ने किया है ये स्कैम अगर आप चला रहे हो, कहीं पे भी मैं जाती हूँ ना इस डिप्लोमा को लेके, तो मुझे सब यही बोलते हैं कि आपका ये डिप्लोमा फेक है, तो आप लोगों ने ऐसा किया ही क्यों मेरे साथ किसी के साथ आपको नहीं करना चाहिए था। अगर आपके पास कोई वैलिड डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है, आपका इंस्टीट्यूट इस बोर्ड से गुजरा नहीं है, तो आप ये इंस्टीट्यूट किस बेस पे चला रहे हो। और मैं चाहती हूँ कि अगर ये बात अगर सब तक पहुँच रही है तो आपके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लिया जाए, क्योंकि आपने मेरे बहुत सारे दोस्त जितने भी मेरे साथ थे या फिर अलग बैच से या किसी भी बैच से जितने भी बच्चे थे उन लोगों के साथ आपने जो धोखा किया उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। और बस इतना ही।